ये हमारे सिर के ताज कहे जाने वाले लोग हैं जो आज अपनी आन बान शान के लिए यहाँ पर सड़क पर आकर के बैठे हैं। इन सबको ये सबक सीखना पड़ता है उस जनता से कि अब सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आती है। देखिए, बुलडोज़र तो आज पहली बार थोड़ी चलेंगे, कितने सालों से चलवा रहे हैं। ये जंतर मंतर को खाली करवा लिया क्या? मेरा नाम विनीत तिवारी है और मैं प्रगतिशील लेखक संघ का राष्ट्रीय सचिव मंडल सदस्य हूँ। हमारे साथी वरिष्ठ लेखक और संस्कृति कर्मी यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं और हमने अपने पूरे देश के संगठन की तरफ से, सभी संस्कृति कर्मियों की तरफ से इस संघर्ष को अपना सहयोग और समर्थन अभिव्यक्त किया है। हमारा ये मानना है कि ये जो संघर्ष है ये एक व्यापक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे सिर के ताज कहे जाने वाले लोग हैं जो आज अपनी आन बान शान के लिए यहाँ पर सड़क पर आकर के बैठे हैं। इन्हीं को हमारे तमगे लाने पर हमारे सभी इनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए हमारे नेताओं से लेकर के आम लोग तक लालायित रहते हैं और अपने अपनी तरफ से उनको सम्मानित करते हैं और अपनी अपनी तरफ से उनको क्लेम भी करते हैं कि हमारी नीतियों की वजह से ऐसा हुआ, हमारी नीतियों की वजह से हमने इस देश के लिए ये पदक लाया, वो पदक लाया। लेकिन सच्चाई हम भी जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद से लेकर के आज तक बहुत सारे हमारे खिलाड़ी बहुत संघर्षों के भीतर, बहुत ही कम खुराक के भीतर अपनी लड़ाई लड़ते हैं और अपना संघर्ष करते हैं, अपनी तपस्या साधना में लीन रहते हैं। इसके बावजूद जब उनके साथ इस तरह के शोषण की बात हमें सुनने में आती है तो ये शर्मनाक है। मतलब इससे ज़्यादा कोई और शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि हमारे देश की बेटियां, जो कि हमारे देश के लिए सर्वोच्च सम्मान लाने वाली बेटियां हैं, उनको अगर यहाँ सड़क पर आकर के बैठना पड़ा है और इतने दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हमें आज तक देखने को मिल रही। कोई कार्रवाई नहीं है, ये तो एक बात है, कोई कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, कोई इस तरह का एक संकेत नहीं है कि हम आपके साथ में हुए जुल्म के, आपके साथ हुए किसी भी अन्याय के, हम इसकी जांच करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे और दोषियों को सज़ा देंगे। ये बात साफ तौर पर सामने आने के बाद भी अभी तक इन लोगों को यहाँ बैठे रहना पड़ रहा है। इस बारे में मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई केवल इन लोगों की लड़ाई नहीं है, जैसे कोई भी लड़ाई केवल उन्हीं लोगों की लड़ाई नहीं है जिनके ऊपर जूते पड़ रहे हैं या लातें पड़ रही हैं या जिनका जुल्म हो रहा है। क्योंकि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, बस्ती बस्ती आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी। ये शायर लुधियानवी का शेर है। क्योंकि आप अगर आज अपने मोहल्ले के बारे में सचेत हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हमें बगल में पड़ोस की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज ये खिलाड़ियों के साथ हुआ है, कल ये अल्पसंख्यकों के साथ हुआ था, परसों ये मणिपुर के भीतर मैतेइयों और नगा और कुकी के साथ हो रहा था। किसी न किसी तरीके से लोगों को फिरकों में बांट करके लड़वाने की कोशिशें जारी हैं और आखिरकार इस सब के पीछे सबसे बड़ा मसला है वो ये है, अबाध रूप से एक शोषण का तंत्र जारी रहे, भ्रष्टाचार चलता रहे, किसी के खिलाफ कोई जुबान न खोले, आका बने रहें, जनतंत्र की हत्या रोज़ होती रहे। ये इस तंत्र को चलाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जब 200 साल तक अंग्रेज़ों ने इस हिंदुस्तान पर राज किया, जिनका सूरज कहीं अस्त नहीं होता था, जब उस सत्ता को एक धोती और एक लकुटी पकड़े हुए इंसान ने बिना किसी हथियार के बाहर फेंक दिया वापस, तो यहाँ की जनता 75 वर्ष के लोकतंत्र का स्वाद चखने के बाद अपने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, अपने लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए उतरेगी। इनको लगता है कि ये लोगों को रोज़ आपस में लड़ाते रहेंगे तो लोग जो है भूले रहेंगे, लोग रोज़ व्हाट्सएप पर नई नई अफवाहें पढ़ते रहेंगे, लोग रोज़ भूले रहेंगे, लोग रोज़ OTT प्लेटफॉर्म पर नए नए सीरियल देखते रहेंगे, लोग भूले रहेंगे। लोग भूलेंगे नहीं। लोगों की चेतना एक दिन जागती है और जब वो जागती है तब नेपोलियन से लगा करके अंग्रेज सत्ता तक और हिटलर से लगा करके आज के जो हमारे फांसीवादी नेता बन चुके हैं, इन सबको ये सबक सीखना पड़ता है उस जनता से कि अब सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आती है।
शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और 28 तारीख का जो आह्वान है उसमें इन सारे संघर्षरत साथियों के साथ में हम अपने आप को शामिल करें और उनकी ताकत को बढ़ाएं और जो बहरे होने का अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का अभिनय करके अपने आप को आंखें बंद करके पड़े हुए हैं, उनके कानों में हम धमाकों की तरह गूंजें और उनकी आंखों को फाड़ करके दिखाएं कि जनता की ताकत क्या होती है। क्यों देरी हो रही है, वजह क्या? साफ बात है, क्योंकि न्याय का पक्ष नहीं लेना चाहती जो सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए ये देर एक दिन देर करने का मसला नहीं है। अगर न्याय देना चाहे, कोई भी इतना बड़ा सत्ता तंत्र है, आप सोचिए सीबीआई उनके पास है, नार्को टेस्ट उनके पास है, तैयार तो है नार्को टेस्ट के लिए, तो तैयार है तो हो क्यों नहीं रहा भाई? यहाँ अभी तक क्यों बैठे हुए हैं लोग? अगर ये सब होने लगे, अगर अदालत में अगर एक कमेटी बने, उसके भीतर निष्पक्ष लोगों को शामिल किया जाए, इनके साथ में इनकी सहमति ली जाए कि इन पर किसका भरोसा है, उन लोगों को शामिल करके ये बात की जाए तो क्यों नहीं होगा? क्या ब्रजभूषण इतने बड़े हैं, कानून से भी बड़े हैं? बात ब्रजभूषण की नहीं है, बात तंत्र की है। तंत्र जो है अपने आप को इतना बड़ा मान चुका है कि हम किसी के सामने नहीं झुकने वाले, इसलिए हम एक चपरासी को गिरफ्तार नहीं करेंगे अगर हम नहीं चाहेंगे तो। ऐसे कैसे आप पड़े रहो सड़कों पर, नहीं सुननी नहीं है हमको आपकी बात। तो ये ब्रजभूषण का मामला नहीं है, ये जो है ये ईगो है, ये अहम है। एक जो अधिनायक हो जाता ना, जो तानाशाही आ जाती है, उसको ये लगता है कि हम किसी की बात हमारे खिलाफ अगर किसी ने कहा है तो हमें नहीं सुनना, चाहे वो सच हो झूठ हो, उसमें तथ्य हो ना हो, हमें नहीं सुनना। कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी अगर तंत्र ही नहीं? लड़ाई तो देखिए जनता ही सीखती है, लड़ करके ही सीखती है। आज तक के इतिहास में भी जनता को किसी ने कोई किताब लिख करके नहीं बताया था कि ऐसे लड़ना है। लड़ती है, पिटती है, पीछे हटती है, फिर 1 महीने तक अपना इलाज करवाती, फिर वापस आती है, और फिर आती है तब 10 गुना आती है। उनके जमात वाले लोग बुलडोजर की तैयारी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। देखिए बुलडोजर तो आज पहली बार थोड़ी चलेंगे, कितने सालों से चलवा रहे हैं। ये जंतर मंतर को खाली करवा लिया क्या? जितने बुलडोजर चल गए तो क्या उतने लोग कम हो गए? उससे ज़्यादा लोग आ गए हैं सड़कों पर अपनी बात कहने के लिए। आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आप लोगों के ज़रिए जो बात पहुँच रही है, आपको खुद को खतरा नहीं है क्या? लेकिन आप भी खतरा लेकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि आप भी ये सोचते हैं कि बुलडोज़र के डर से आप कब तक लोगों को डराते रहेंगे, आप कब तक लोगों को सच बोलने से रोकते रहेंगे, आप कब तक लोगों को उनके जायज़ हक देने से रोकते रहेंगे। ये हमारे सिर के ताज कहे जाने वाले लोग हैं जो आज अपनी आन बान शान के लिए यहाँ पर सड़क पर आकर के बैठे हैं। इन सबको ये सबक सीखना पड़ता है उस जनता से कि अब सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आती। देखिए बुलडोज़र तो आज पहली बार थोड़ी चलेंगे, कितने सालों से चलवा रहे हैं। ये जंतर मंतर को खाली करवा लिया क्या?